वेलकम टू एंशंट पाथ्स मॉडर्न टाइज, जहां हम भारत की टाइमलेस हेरिटेज को उसके कंटेम्पररी रेलेवेंस से कनेक्ट करते हैं। आज हम चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो भारत के सबसे पूजनीय और विवादित शहरों में से एक की है। एक ऐसा शहर जो प्राचीन महाकाव्यों की गूंज, राजनीतिक संघर्षों का बोझ और सांस्कृतिक पुनरुत्थान की शक्ति को समेटे हुए है। ये है अयोध्या, भगवान श्री राम का जन्म स्थान। एक ऐसा शहर जिसने सदियों के बदलाव, संघर्ष और पुनरुत्थान को सहा है। लेकिन क्या हो अगर चीजें अलग होती? अगर अयोध्या की रिच कल्चरल लेगेसी को हर युग में प्रिजर्व और नर्चर किया जाता, आज उसका हेरिटेज कितना रिच होता? इस एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे अयोध्या का ट्रांसफॉर्मेशन, प्राचीन ग्लोरी से लेकर मॉडर्न पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल प्रोमिनेंस तक। हम भूली हुई कहानियों को उभारेंगे, विभिन्न युगों में इसकी बदलती सिग्निफिकेंस को डिकोड करेंगे और ये जानेंगे कि ये प्राचीन शहर आज भी भारत की आइडेंटिटी को कैसे शेप कर रहा है। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि हम अनरावल करेंगे अयोध्या का पास्ट, उसका प्रेजेंट और एक विजन कि क्या हो सकता था। लेकिन इससे पहले कि हम इतिहास में डेल्व करें, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। व्हाट मेक्स अ सिटी इमॉर्टल? उसके मॉन्यूमेंट्स, उसके लेजेंड्स या उसके लोग? इस बारे में सोचिए। हम जल्द ही इस पर वापस आएंगे। आइए चलते हैं समय में पीछे, हजारों साल पहले, त्रेता युग की शुरुआत में। अयोध्या, इक्ष्वाकु वंश की महान राजधानी। वह शहर जिसे स्वयं राजा मनु ने बसाया था, जो समृद्ध, सुंदरता और शक्तिशाली शासकों के पेटनेज से धन्य था। लेकिन सच में अयोध्या को इमॉर्टल क्या बनाता है? उसका एसोसिएशन भगवान श्री राम से। रामायण से हम जानते हैं कि अयोध्या वह राज्य था जहां श्री राम का जन्म हुआ, जहां उन्होंने एक आदर्श राजकुमार के रूप में अपना जीवन जिया और जहां से उनका वनवास शुरू हुआ, एक महान महाकाव्य की शुरुआत। क्या आप जानते हैं, प्राचीन ग्रंथों में अयोध्या को एक सोने के शहर के रूप में वर्णित किया गया है। 7 कोस लंबा और 2 कोस चौड़ा, जिसके महल सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों से सजाए गए थे। अर्बन प्लानिंग और ग्रैंडियर का एक अद्भुत उदाहरण। लेकिन इसकी भव्यता के परे, ये एक ऐसा शहर था जो धर्म और मर्यादा से गहराई से जुड़ा था। श्री राम का यहाँ जीवन जनरेशन्स के लिए मॉरल कंडक्ट का स्टैंडर्ड सेट कर गया। और फिर भी इस प्राचीन शहर का गोल्डन एज सिर्फ एक शुरुआत थी। लेकिन क्या होता है जब यह गोल्डन सिटी पॉलिटिकल और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट का ग्राउंड बन जाती है? और सदियों के बदलाव कैसे इसकी आइडेंटिटी को शेप करते हैं? स्टे ट्यून्ड। जैसे जैसे सदियां बीतीं, भारत का पॉलिटिकल लैंडस्केप नाटकीय रूप से बदलता गया। शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्यों के उदय से लेकर दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर के स्वीपिंग इन्फ्लुएंस तक, अयोध्या, जो कभी पीस और प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक था, पावर स्ट्रगल्स और रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशंस का फोकल पॉइंट बन गया। बाबर के शासनकाल में 16वीं सदी की शुरुआत में बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ उस स्थान पर जिसे कई लोग भगवान श्री राम का जन्म स्थान मानते हैं। यह अकेला इवेंट गहरे तनावों का प्रतीक बन गया जो सदियों तक गूंजता रहा। क्या आप जानते हैं, अयोध्या की रिलीजियस सिग्निफिकेंस के बावजूद यह विभिन्न शासकों के अधीन ग्रेजुअल डिक्लाइन की ओर बढ़ता गया। इसके मंदिर निग्लेक्टेड हो गए और इसकी लेजेंड्स सिर्फ विस्पर्स तक सीमित हो गईं। लेकिन अयोध्या की स्पिरिट अनब्रोकन रही। स्थानीय परंपराएं और भगवान श्री राम के प्रति डिवोशन निरंतर बढ़ती रही, जिसने इस शहर के एसेंस को जीवित रखा। लेकिन जैसे ही भारत कॉलोनाइजेशन की ओर बढ़ा, ब्रिटिश राज के अधीन अयोध्या का क्या हुआ और यह पीरियड इसके भाग्य को हमेशा के लिए कैसे बदल देगा? ब्रिटिश राज ने अपने साथ नई चैलेंजेस लाई। कॉलोनियल अथॉरिटीज अक्सर अयोध्या के रिलीजियस सिग्निफिकेंस को सिर्फ पॉलिटिकल कंट्रोल के पर्सपेक्टिव से देखते थे। कुछ इसे कल्चरल रेलिक समझते थे, तो कुछ इसे कम्युनल डिस्कॉर्ड का फ्लैश पॉइंट मानते थे। लेकिन सप्रेशन के बीच रीडिस्कवरीज भी हुई। स्कॉलर्स, डिवोटीज और नेशनलिस्ट लीडर्स ने अयोध्या के राइटफुल प्लेस के लिए एडवोकेसी करना शुरू कर दिया। क्या आप जानते हैं, 19वीं सदी के अंत तक आर्कियोलॉजिकल एफर्ट्स ने मेडिवल स्ट्रक्चर्स के नीचे एंशिएंट टेम्पल्स के एविडेंस रिवील करना शुरू कर दिया था। इसने डिबेट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स और साथ ही होप को भी जन्म दिया। स्वतंत्रता के बाद का भारत, एक नया देश, नए सपनों के साथ। लेकिन अयोध्या का संघर्ष अब भी समाप्त नहीं हुआ। राम जन्मभूमि आंदोलन ने अयोध्या को एक सांस्कृतिक और राजनीतिक विवाद के केंद्र में ला दिया। सुप्रीम कोर्ट के 2019 के ऐतिहासिक फैसले ने
राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ कर दिया। आज अयोध्या फेथ, हेरिटेज और आइडेंटिटी का प्रतीक बन चुका है। अगर आपको अयोध्या का यह सफर फैसिनेटिंग लगा तो यहीं मत रुकिए। सब्सक्राइब कीजिए एंशंट पाथ्स मॉडर्न टाइज को